हेलो स्टूडेंट्स, करियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालय के ऐसे छात्र जो कि बीएससी द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर में रेगुलर या प्राइवेट किसी मोड से अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आपका सेकेंड ईयर से फाइनल में जो प्रमोशन है वह इस वर्ष सीसी या असाइनमेंट के आधार पर नहीं किया जाएगा, बल्कि जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा आपका ओपन बुक एग्ज़ाम के माध्यम से आपका प्रमोशन किया जाएगा। आज की क्लास में बताएंगे कि आपका पेपर कैसा आएगा, कैसे सॉल्व करना है, कैसी कॉपी बनेगी, इसके अलावा जो भी डिटेल है वो आज हम आपके सामने शेयर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पूरी डिटेल। तो जैसा कि हमने बताया कि आपका जो एग्ज़ाम है जीवाजी विश्वविद्यालय ओपन बुक माध्यम से लेगा, तो बीएससी सेकेंड ईयर रेगुलर और प्राइवेट का जो छात्र हैं उनका पेपर जीवाजी विश्वविद्यालय ने पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। अब आप वहां से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कॉपी घर पर बनाकर उसके आंसर घर पर ही लिखकर कॉपी निर्धारित डेट पे कॉलेज में सबमिट करेंगे। क्लियर। अब बता दें कि आपको कॉपी कैसी बनेगी, कहाँ से मिलेगी। तो कॉपी आपको कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं देगा, बल्कि कॉपी की व्यवस्था आपको खुद से करनी है। या तो आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, अगर आप कहीं बाहर हैं वहाँ व्यवस्था नहीं है तो आप कॉपी घर पर भी बना सकते हैं। कॉपी घर पर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो रजिस्टर के आपके जो पेजेस होते हैं, A4 साइज़ वाले जो पेज होते हैं रजिस्टर के, उसको आगे पीछे मिलाकर टोटल 16 पेजेस आप लेने हैं और उसको स्टेपल करके उसके फ्रंट पेज में जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया फ्रंट पेज स्टेपल कर देना है। इस प्रकार से आपकी पूरी कॉपी घर पर ही बनकर तैयार हो जाएगी। फिर ये कितनी कॉपी आपको बनानी होगी, तो आपको फाउंडेशन के 3 पेपर होते हैं। फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज नैतिक मूल्य भाषा, सेकंड पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, और थर्ड पेपर जो होता है आपका पर्यावरण का होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। तो इन तीनों पार्ट के लिए फाउंडेशन फर्स्ट, फाउंडेशन सेकंड, फाउंडेशन थर्ड, इन तीनों के लिए आपको 3 कॉपी बनानी होगी। इसके बाद आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो इन सब्जेक्ट के लिए आपको फिजिक्स की 1 कॉपी, जिसमें आपको फिजिक्स से दोनों पार्ट लिखने हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसी प्रकार से केमिस्ट्री की 1 कॉपी बनेगी, जिसमें आप केमिस्ट्री के 3 पार्ट, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी लिखेंगे। और इसी प्रकार से मैथमेटिक्स के 1 कॉपी, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार से आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की 3 कॉपी और फाउंडेशन कोर्स की 3 कॉपी, कुल हो गई आपकी 6 कॉपी। तो आपको 6 कॉपी बनानी है बीएससी के सभी छात्रों को। अगर बात करें आपका बायो स्ट्रीम से हैं तो आपकी फाउंडेशन कोर्स 1, फाउंडेशन 2, फाउंडेशन 3, ये 3 कॉपी बनेगी। इसके बाद में आपकी केमिस्ट्री की 1 कॉपी बनेगी, जिसमें तीनों पार्ट करेंगे। बॉटनी की 1 कॉपी बनेगी, जिसमें बॉटनी के 2 पार्ट करेंगे। और इसी प्रकार से जूलॉजी की 1 कॉपी बनेगी, जिसमें आप जूलॉजी के 2 पार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आपको कुल 6 कॉपी बनानी है और 6 कॉपी ही कॉलेज में सबमिट करना है। क्लियर। फिर इसके बाद बता दें कि आपको पेपर कहाँ से मिलेगा। तो आपको पेपर जो है जीवाजी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है jivaji.edu, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका कॉलेज का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है जो आपके लिए बनाया गया है कॉलेज के द्वारा, उस पर भी आपको पेपर भेजे जाएंगे। आप पेपर वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी फ्रेंड ने आपको पेपर सेंड किया है तो उसको सॉल्व नहीं करना है। हो सकता है वह किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का पेपर हो या फिर किसी दूसरी क्लास का पेपर हो। क्लियर। तो आपको ये श्योर हो जाना है कि आप जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वह आपका ही पेपर है, जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा ही दिया गया है, बीएससी सेकेंड ईयर का ही है या नहीं। क्योंकि पिछली परीक्षाओं में जैसे बीएससी थर्ड ईयर का जो पेपर हुआ, बीए थर्ड ईयर का हुआ, बीकॉम थर्ड ईयर का हुआ, इसी प्रकार से फर्स्ट ईयर के जो पेपर चल रहे हैं उसमें ऐसी बहुत सारी गलतियाँ बच्चों ने की है कि उन्होंने गलत पेपर सॉल्व किया है। क्लियर। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि आप अपना ही पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हिंदी लिटरेचर वाले ध्यान जैसे कि ये गलती किए हैं, हिंदी लिटरेचर का पेपर सॉल्व करने की जगह उन्होंने फंक्शनल हिंदी का पेपर सॉल्व कर दिया है। फाउंडेशन थर्ड पेपर कंप्यूटर की जगह पे उन्होंने मेन सब्जेक्ट कंप्यूटर का पेपर सॉल्व कर दिया है। तो इस प्रकार से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं उनसे। तो इस सब से बच कि आप जीवाजी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे ही पेपर डाउनलोड कीजिए या फिर अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त पेपर को ही सॉल्व कीजिए। क्लियर। अगर आप ऐसा नहीं करते, कोई गलत पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपकी मार्किंग 0 की जाएगी और आपको फेल कर दिया जाएगा। आपका प्रमोशन अगली क्लास में नहीं हो पाएगा। आपको पुनः सेकेंड ईयर में सप्लीमेंट्री आएगी और उसका पेपर देना होगा। क्लियर। फिर इसके बाद में अब आपको आंसर कैसे लिखने हैं। तो आपके जो पेपर आए हुए हैं उसमें एक पार्ट पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं।
प्रत्येक क्वेश्चन करने के लिए आपकी जो मैक्सिमम लिमिट होगी वह 250 शब्दों की होगी, 250 शब्दों की होगी। क्लियर? इससे ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि आपका आंसर 250 वर्ड्स में पूरे हो जाएं। लेकिन अगर लगता है कि ज़्यादा हो रहा है आपका मैटर तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन भी नहीं है। क्लियर? फिर मिनिमम लिमिट कोई नहीं होती, जितने में आपका आंसर पूरा हो जाए उतना आप लिखें और उसके बाद अगले क्वेश्चन पर स्विच कर जाएं। प्रश्न संख्या भी लिखना है आपको, ध्यान देंगे कि जो प्रश्न संख्या है वही प्रश्न संख्या आप अपने कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न सीरियल से सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए पहले कीजिए, फिर सेक्शन बी कीजिए। सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए आपको एक ही कॉपी बनानी है। क्लियर? सही उत्तर ही लिखें, कुछ भी ना लिख कर आएँ, क्योंकि इसमें आपकी कॉपी सीरियसली चेक की जानी है। अगर कुछ भी लिख कर आएंगे तो आपको क्रॉस करके 0 मार्क किया जाएगा। आपकी जो कॉपी है उसमें आप ब्लैक अथवा ब्लू इन 2 पेन का यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अथवा ब्लू पेन का यूज़ करेंगे, इसके अलावा किसी और कलर का यूज़ आप नहीं करेंगे। आपका जो कॉपी बना रहे हैं, आप आंसर लिख रहे हैं, उसमें कोई भी टाइप किया हुआ पेपर नहीं अटैच करना है, कोई प्रिंट आउट नहीं लगाना है, कोई फ़ोटो नहीं चिपकानी, कोई इमेज नहीं चिपकानी है। आपको जो भी करना है अपने हाथ से ही ड्रॉ करना है। क्लियर? जो भी लिखें अपनी खुद की हैंड रिटन कॉपी बनाएं, किसी और से ना लिखवाएं। फिर इसके बाद बता दें कि जो आपकी ये फ्रंट पेज की एंट्री है वो उसमें आपको क्या क्या कैसे भरना है। जो आपने फ्रंट पेज लगाया अपनी कॉपी पर, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है विश्वविद्यालय का नाम। उसमें आपको लिखना है जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। आपका रोल नंबर, तो रोल नंबर एक बॉक्स में एक ही डिजिट लिखना है। इसी प्रकार से आपको रोल नंबर एक एक अक्षर मैच करके लिखना है और रोल नंबर में कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर रोल नंबर आपका गलत हुआ तो आपकी कॉपी नहीं मिल पाएगी और आपको वहाँ पर एब्सेंट कर दिया जाएगा। फिर पूछा है आपके महाविद्यालय का नाम, तो अपने महाविद्यालय का आप नाम लिखेंगे। आपकी क्लास पूछा है तो क्लास बीएससी सेकेंड ईयर। छात्र का स्टेटस, अगर रेगुलर है तो रेगुलर, प्राइवेट है तो स्वाध्यायी, अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सप्लीमेंट्री या पूरक, और अगर आप एक्स स्टूडेंट हैं भूतपूर्व हैं तो वहाँ पर भूतपूर्व लिखेंगे। सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, अगर आप सप्लीमेंट्री परीक्षा दे रहे हैं तो आपकी जिस विषय में सप्लीमेंट्री आई है आपको केवल वही पेपर सॉल्व करना है, आपको 6 पेपर नहीं सॉल्व करने होंगे। जिस विषय में आपकी सप्लीमेंट्री है, अगर आपकी मैथमेटिक्स में है तो केवल मैथमेटिक्स का पेपर ही सॉल्व करेंगे। अगर आपकी केमिस्ट्री में सप्लीमेंट्री है तो केवल केमिस्ट्री का ही पेपर सॉल्व करें। क्लियर? फिर इसके बाद पूछा है प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र फर्स्ट और सेकंड आप यहाँ लिखेंगे। आपका विषय, तो विषय आप जो विषय कॉपी लिख रहे हैं केमिस्ट्री लिख रहे हैं तो केमिस्ट्री, और प्रश्न पत्र में फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखेंगे। प्रश्न पत्र का शीर्षक, जो शीर्षक बोला है लिखने का, तो आपके जो पेपर आया है जीवाजी विश्वविद्यालय की तरफ से उसके सबसे ऊपर देखिएगा तीसरी चौथी लाइन में आपका सब्जेक्ट का नाम दिया है। जैसे फाउंडेशन कोर्स में यहाँ दिया है हिंदी लैंग्वेज एंड मोरल वैल्यूज़, इंग्लिश लैंग्वेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। क्लियर? तो इस प्रकार से जो शीर्षक है, टाइटल है आपके पेपर का, आपके पेपर में दिया हुआ है, वहाँ से लिखेंगे। प्रश्न पत्र कोड पूछा है तो यह आपके एडमिट कार्ड में आपके सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है। जहाँ पर आपका सब्जेक्ट लिखा है आपके एडमिट कार्ड में उसके जस्ट आगे कुछ कोड लिखे हुए हैं, उसको यहाँ पर लिखना है प्रश्न पत्र कोड में। आपका एनरोलमेंट नंबर, यहाँ भी आप इसको सावधानी से लिखेंगे कि कहीं आपकी एनरोलमेंट में कोई गलती ना हो जाए। तो आपको एनरोलमेंट, आपका रोल नंबर, आपका सब्जेक्ट, ये 3 एंट्री बहुत ही साफ़ सुथरी करनी है, अच्छे से करनी है, ध्यान में रख के करनी है। फिर प्रश्न पत्र का दिनांक, तो उसमें आज की डेट डालेंगे 20/7/2021। उत्तर पुस्तिका जमा करने का दिनांक, तो आपकी जो उत्तर पुस्तिका है वह 26 जुलाई और 27 जुलाई इन 2 डेट पर आपके कॉलेज में सबमिट होगी। ध्यान रखेंगे आपकी आंसर शीट केवल आपके कॉलेज में सबमिट होनी जहाँ आपका एडमिशन है, या फिर आप प्राइवेट हैं तो आपने जहाँ अपना परीक्षा फॉर्म सबमिट किया। इसके अलावा किसी अन्य कॉलेज में आप कॉपी सबमिट नहीं करेंगे, अदरवाइज आप एब्सेंट हो जाएंगे। फिर केंद्र पर जमा की गई उत्तर पुस्तिका के कुल हस्तलिखित पृष्ठों की संख्या, तो आपने 16 पेज की कॉपी बनाई, उसमें कितने पेजेस आपने लिखे हैं उसकी एंट्री करनी है। अगर आपने 10 पेजेस लिखे हैं तो वहाँ पे लिखिए 10, अगर 12 पेजेस लिखे हैं तो आप वहाँ पर 12 लिखेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से फ्रंट पेज की एंट्री आपको साफ साफ अक्षरों में करना है। ध्यान रखेंगे जिस विषय की कॉपी लिख रहे हैं ऊपर सब्जेक्ट में भी वही विषय लिखेंगे। बहुत से बच्चे ये भी गलती किए हैं कि अंदर लिख रहे हैं जूलॉजी, ऊपर हेडिंग पेपर में लिख दिए हैं बॉटनी, तो वो कॉपियाँ गलत जगह पहुँच रही हैं। क्लियर? फिर इसके बाद में आ रहा है कि आपको अपनी कॉपी में एडमिट कार्ड भी लगाना है। क्लियर? कि आपको जो सेट बनाएंगे अपनी कॉपी का, उसमें प्रत्येक कॉपी पर आप अपना एक एक एडमिट कार्ड अटैच करेंगे। क्यों? कहीं आपसे अगर रोल नंबर में गलती हुई है ताकि आपका रोल नंबर वहाँ से मैच किया जा सके, इसलिए आपको अपने कॉपी के साथ में एक अपना एडमिट कार्ड भी अटैच करना होगा। क्लियर? फिर आया है कि पेपर जो आपने कॉपी बनाई है उसको कॉलेज में जमा कब करना होगा, तो आपको अपनी कॉपी जो है 26 और 27 जुलाई 2021 इन 2 डेट पर आपको अपनी कॉपी आपके अपने कॉलेज में सबमिट करना है।
क्लियर। तो इस प्रकार से हमने बताया आपको कि कैसे कॉपी बनानी है, कैसे उसमें आंसर लिखने हैं, कॉपी कब सबमिट करनी है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। आगे चलिए देखते हैं कि आपको पेपर बताते हैं आगे चलिए आपको बताते हैं कि पेपर आपको किस प्रकार से पोर्टल से डाउनलोड करना है। आपको पोर्टल से पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको जीवाजी की ऑफिशियल वेबसाइट jivaji.edu को अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर ओपन करना है। जैसे ही आप jivaji.edu एंटर करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ओपन बुक क्वेश्चन पेपर। ओपन बुक क्वेश्चन पेपर, आपको उस ओपन बुक क्वेश्चन पेपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज फिर से रिफ्रेश होगा और आपको यहाँ पर मिलेगा ओपन बुक एग्ज़ाम। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान देंगे यूजी कोर्सेस मार्च अप्रैल 2021 इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि इसके नीचे जो है 2020 का भी पेपर दिया हुआ है यूजी कोर्सेज़ का। तो आपको यूजी कोर्सेस मार्च अप्रैल 2021 पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज फिर से रिफ्रेश होगा और आपके सामने आएगा यूजी ओपन बुक एग्ज़ाम 2021। इसमें पहला ही ऑप्शन दिख रहा है आपको पाठ्यक्रम, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है बीएससी द्वितीय वर्ष 20/7/2021, यानी कि यही आपका कॉलम है जहाँ पर आपको अपना पेपर मिल जाएगा। इसके आगे देखिए सभी आपके सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, जो आपने सब्जेक्ट ले रखे हों उस सब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे और उसका पेपर आप यहाँ से प्राप्त कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि फाउंडेशन कोर्स सभी में कॉमन होता है, हमने फाउंडेशन पर क्लिक किया। जैसे ही फाउंडेशन कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपका पेपर आपके सामने डाउनलोड होके ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये तीनों दिए हुए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इन तीनों सेक्शन के लिए आपको अलग अलग कॉपी बनानी है। सेक्शन ए के लिए कॉपी अलग बनेगी आपकी, सेक्शन बी की कॉपी अलग बनेगी और सेक्शन सी की कॉपी अलग बनेगी। तो इस प्रकार से आप फाउंडेशन को आंसर लिखेंगे। यहाँ पर आपने जो बताया कि शीर्षक के जो कॉलम है वो ये दिया हुआ, देखिए हिंदी लैंग्वेज एंड मोरल वैल्यूज ये फाउंडेशन 1 का शीर्षक हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज फाउंडेशन 2 का शीर्षक हो गया और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आपकी फाउंडेशन 3 का शीर्षक हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार से आप यहाँ से अपने विषय का शीर्षक भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और विषय आपका है, चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेपर डाउनलोड होगा और इसमें देखिए आपको 3 सेक्शन दिए होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इन तीनों सेक्शन की आपकी एक ही कॉपी होगी, यानी कि आपको एक ही कॉपी में तीनों पार्ट करने हैं। आपका जो शीर्षक है केमिस्ट्री का ये दिया है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको शीर्षक में ये तीनों नाम लिखने होंगे और तीनों पार्ट की कॉपी आपकी एक ही बनेगी। क्लियर। मतलब कि केमिस्ट्री की एक कॉपी बनेगी, उसी में आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी करना होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आप जीवाजी विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट jivaji.edu से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि पेपर आपको पोर्टल से किस प्रकार डाउनलोड करना है। इसके अलावा कोई भी और आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। क्लियर। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।